बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के दो बंदे, फेसबुक पर उनकी वीडियो देखी, उन्हें सुना मैंने। एक शिया हैं, एक सुन्नी है। ये जो शिया हैं ये मजलिस पढ़ रहे हैं और अजान होती है, ये मजलिस पढ़ते रहते हैं और अज़ादार इमाम हुसैन को शरीयत बतला देते हैं। 2.25 महीने तक ये मेरा ताबूत, ये मेरा अलम, ये मेरी हाज़री, ये मेरा इमाम बाड़ा, मेरा ये शरीयत पामाल होती है इनकी आँखों के सामने। ये उसमें सुधार नहीं ला रहे, वो नहीं बतला रहे, मगर ये अजान हो रही है और उन्हें सुनाते रहे, रुके नहीं और उन्हें शरीयत बताते रहे। शादी ब्याहों में हालत ये है कि अल्लाह की पनाह अलग ही दिखाई देता है कि ये क्या रंग है। शरीयत वहाँ पामाल हो रही है, इन्हें पता नहीं है। नेक गरीब फैमिलियाँ, उनके बेहतर बच्चे, खूबसूरत जवान नेक बच्चे, मगर उन पर कमाने का कोई बड़ा ज़रिया नहीं है। उन बच्चों की तरफ अमीर देख भी नहीं रहे हैं कि ये बच्चे नेक हैं और ये है तो इनसे अपनी बेटी की शादी की जाए, बल्कि आँखों पर दौलत इस वक्त ऐसी जमी हुई है कि हर आदमी अपनी बराबरी और दौलत को देख रहा है। और इन साहब ने भी वही कारनामा किया। इतनी वीडियो वायरल नमाज की गई। शैतान ने बाखूबी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग आज भी दुनिया में बहुत हैं, और ये शैतान वहीं जाकर इस चीज़ को फैलाने में कामयाब होना चाह रहा था कि शिया जो होते हैं वो अज़ादारी करते हैं, उनका नमाज या अजान से कोई मतलब नहीं है, और वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ और बहाना सामने दिखा के, और वो उन बेचारों को, वो सब पे यकीन रखते हैं। वो बहुत कम पढ़े लिखे मज़दूर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मज़दूरी होती है कि बच्चों के लिए कैसे हासिल किया जाए कि जो आज ये खा लें। किसी दिन अच्छी मज़दूरी होती है तो वो खुश होते हैं, वरना वो रोज़ाना मायूस रहते हैं। वो सब पे यकीन करते हैं, मगर हाय रे ये दुनिया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में उन्हीं का यकीन तोड़ा जाता है। उसके लिए अल्लाह ने हमें रियायत दी, और मजलिस को अगर अजान के टाइम रोका जाता है तो अल्लाह के लिए रोका जाता है। और ये चीज़ हमने दुनिया में भी देखी कि 4 अफराद बात कर रहे हैं और सामने से कोई शख्स आता है, कुछ कहता हुआ बोलता हुआ, चारों खामोश हो जाते हैं। हमने कहा भाई तुम चारों क्यों खामोश हुए? कहा कि ये हमारे बाप थे। हमने कहा हम अपनी बात बाद में कर लेंगे, पहले बाप, हमारे बाबा ये हमसे क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, पहले हम ये सुनेंगे। और मौलाना को रुक जाना चाहिए था और अज़ादार से कहना चाहिए था कि अज़ान दोहराने लगो, अब फिर इबादत में आ जाओगे, और जब अज़ान ख़त्म हो जाएगी मैं फिर अल्लाह के पैगाम और मोहम्मद आले मोहम्मद अहले बैत के फ़ज़ाइल तुम्हारे दरमियान रखूँगा, तुम फिर इबादत में होगे। मगर इन्होंने ऐसा, जबकि ये आज से नहीं तो बहुत पुराने वक्त से इस चीज़ को देखा जा रहा है। और अल्लाह ने कहा है दीन खुदा, दीन मोहम्मद आले मोहम्मद, मेरा वली अली, अली इब्न अबू तालिब, और कुरान ये है मेरा रास्ता, यही है मेरे, यही है नूर, और यही है सब कुछ मेरा। अगर तुम्हें जानना है तो यहीं से मिलेगा। और रही बात ये, तो अल्लाह ने इंसान शर्मिंदा ना हो, अगर अल्लाह पे यकीन रखेगा तो वो शर्मिंदा नहीं होगा बल्कि सख्त होगा, और दिखलाएगा कि अल्लाह के बंदे सख्त होते हैं। जब नूह का बेटा, आदम के बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, और कितनी तारीख़ हैं, अल्लाह ने दिखला दिया कि नबी के हाँ देख लो नाफरमान औलाद भी कोई भी पैदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
मगर नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, क्या कोई भी ऐसा नहीं होगा। ये अव्वल भी मोहम्मद होंगे, आखिर भी मोहम्मद होंगे। तो हमने ये देखा कि जगह जगह ये दस्तूर भी है, और अल्लाह ने ये दीन दिया, अक्ल सलीम दिया, और कहा कि इससे अगर तूने इन सारी चीज़ों को देखकर दीन खुदा, दीन मोहम्मद, आल मोहम्मद, शरीयत और मेरे वली अली, अली इब्न अबू तालिब और कुरान, अगर इन सब चीज़ों को देखकर तूने इस दीन से, इस अक्ल सलीम से अगर बेहतर हिकमत की और मेरे बंदों को अच्छा लगा, और तूने मेरे बंदों को मेरे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करी, तो फिर मैं बहुत खुश होऊंगा। ये वही रास्ता है कि लोग गुमराह ना हों और शैतान कामयाब ना हो। हमारी हर पल लड़ाई शैतान से है, क्योंकि शैतान कोई मामूली आदमी है। अल्लाह कह रहा है कि सजदा कर, शैतान वहीं अल्लाह जरा सा कहर भी दुनिया पे नाजिल कर देना अपना, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह इतनी बड़ी, और वो वहीं है, उसी का बनाया हुआ है, सजदे कर रहा है इतने कि जिसकी कोई हद नहीं। 6500 साल तक तो कोई मामूली शख्सियत है ये। अल्लाह ने यही कहा कि मैं बार बार इंसान को माफ़ कर दूंगा। क्यों? कि वो जाल में ज़रूर फंसेगा, इसलिए इससे लड़ता रहे और माफ़ी मांगता रहे। जब भी गलती हो तो फिर मजबूत हो जाएगा, ये तेरे करीब नहीं आएगा। मगर आज के वक्त में कौन क्या है, इस पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ये सुन्नी मौलाना ये साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ईरान ये चाहता है कि फ़लस्तीन के सुन्नियों को मरवा दे। इनको ये भी पता नहीं कितने बम इज़राइल पे हमास ने डाले। इन्हें ये भी पता नहीं है कि इस वक्त दुनिया का क्या माहौल है। इन्हें ये भी पता नहीं है कि इज़राइल ने कितने हमले फ़लस्तीन पर किए, 48 में, 73 में, 80 में, 2000, मतलब और इसके अलावा भी उसने जुल्म की कोई कमी नहीं की फ़लस्तीन के लिए। इन्हें कुछ पता नहीं है। ईरान कब इनकलाब आया ईरान में, इन्हें इसका भी पता नहीं होगा। ये कैसे और कहाँ से बात चल रही है मीडिया लगातार, क्योंकि ये देख ही नहीं रहे होंगे। इनके मज़े आ रहे हैं, ये तो अपने पास, इन्हें किसी की फिक्र ही नहीं है। इनके दिमाग में तो बस ये है कि सुन्नी और शिया। भाई मैंने भी बताया कि नबियों के बच्चे, नबियों के यहाँ अल्लाह के नाफरमान बच्चे भाई सब हो सकते हैं। उनकी बात करना बेकार है, बात करो सीधी। दीन खुदा, दीन मोहम्मद, आल मोहम्मद, अल्लाह का वली अली, अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम और कुरान। और ये भाई साहब किताबें 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 किताबें। भाई कुरान लेके बैठो, उनकी आयत सुनाओ, उसके हवाले से इन्हें खूब वीडियो बना के दो। कौन मना कर रहा? ताकि ये ज़माना खूब आपसे पूछ लेगा कि आप क्या बतला रहे हैं क्या नहीं। किताबें खोले पढ़ें, किताबें खोले पढ़ें, उसकी किताब, इसकी किताब, इन्हें कुछ भी पता नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया कहाँ पहुँच रही है। इन्हें ये पता नहीं कि उसकी ज़मीन इज़राइल ने कितनी कब्जा ली है। इन्हें ये पता नहीं कि वहाँ बैतुल मुक़द्दस है। इन्हें कुछ भी पता नहीं है। इन्हें बस इतना पता है कि लोगों को परेशान और लोगों को जुदा और लोगों को नफ़रत में कैसे झोंका जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए हमें और आपको ये बात समझनी होगी। हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, हमारे आयतुल्लाह खामनाई साहब अलैहि साहब, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये बात कही कि सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारा दिल है, और जो भी कुछ हमारे से होगा हम हमेशा अपने भाइयों के लिए
करेंगे। इन्हें भी यही कहना चाहिए था, पहले समझना चाहिए था कि दुनिया में क्या हो रहा है, मगर इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। इनके दिमाग में तो जो बस गया, बस गया। इंसानियत, अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है कि मैंने सबसे बड़ा मजहब ही इंसानियत बनाया है। अब जो भी मजहब तुम अपने बना के रखो, मगर इस मजहब पर तो तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। क्यों? कि तुम सब मेरे बनाए हुए हो, और तुम्हें ये बात समझनी होगी और इल्म हासिल करना होगा ज्यादा से ज्यादा कि रास्ता कौन सा सही है और कौन सा मजबूत है। सब पता लग जाता है। किसी के सामने अगर 500 का नोट रखो और 10 का 50 का रखो, फौरन वजन बता देगा। बात यह है कि उस चीज को वो समझ गया है कि इसका वजन, और ऐसे ही आप जब सारी चीजों का वजन पढ़ेंगे तो सब पता लग जाएगा कि हाँ जी, मोहम्मद आले मोहम्मद अहले बैत और कुरान अल्लाह के नज़दीक इसके अलावा कुछ नहीं है और न ही किसी की बात करनी चाहिए। कभी सुना आपने कि किसी शिया ने जनाब आदम को, जनाब मूसा को, जनाब ईसा को, जनाब इब्राहिम को, जनाब इस्माइल को, जनाब याहिया को, जनाब यूनुस को, जनाब याकूब को, आपने कहीं सुना कि किसी शिया ने उनके लिए कोई किसी भी तरीके की बात कही? अल्लाह ने जो मर्तबा रखा, अजमत रखी, और जो वो चाहता है कुरान की रोशनी में और मोहम्मद आले मोहम्मद की रोशनी में, उसी बात को करते हैं हम। और जाहिर सी बात है कि हुसैन के मानने वाले, हुसैन लब्बैक का नारा लगाने वाले हैं, तो कलेजा फटेगा अगर कहीं जुल्म होगा। और ये पूरी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन पे आज से नहीं कितना वक्त गुजर गया, और एक हुकूमत जब कोई चीज छीनती है तो फिर एक ना एक दिन वो आता है कि तकड़ी हलचल मचती है, क्योंकि वो हद ही तोड़ देती है जुल्म की। और वो चीज अब दिखाई दे रही है कि उसने हद ही तोड़ दी है। जैसे चोर को पता लग जाए कि यहां से 1 लाख ले गया, अगले दिन 2 लाख 3 लाख, वो पागल हो जाता है और एक दिन पकड़ा जाता है। मगर उसकी कुदरत सबसे बड़ी है। दुनिया में इंसानियत का जो आज भी मजहब है, जो आज भी इंसानियत जिनके दिल में रहती है, वो आज भी फिलिस्तीन का ही साथ दे रहे हैं। और तमाम हमारे देश के जितने तमाम नेता और हमारे प्रधानमंत्री अटल साहब, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन देनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। और जितने भी दानिश्वर और बड़े बड़े हमारे यहाँ के खिलाड़ी हों, एक्टर हों, अधिकारी हों, सब ने फिलिस्तीन की आवाज़ उठाई और ये कहा कि नहीं, इजराइल ने गलत किया। और हम भी अगर कोई चीज़ बयान कर रहे हैं तो सच है, दुनिया देख रही है। तो इसलिए दुनिया के तमाम इंसानों को ये बात चाहिए कि इंसानियत का रास्ता सबसे बड़ा है। अब हम ये सोचने लगे कि हम बच जाएंगे, तो हम तो बचेंगे नहीं। अगर ये बहुत सारे देश दोनों तरफ होके लड़ते हैं तो हम कैसे बच जाएंगे? जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, आनी है, वो तो सारी ख़त्म हो जाएंगी, आएंगी नहीं हमारे पास। और इसका जो केमिकल होगा वो उससे कैसे बचेंगे हम? छोटा मोटा मामला तो होगा नहीं, फिर तो केमिकल ही केमिकल दुनिया में होगा, ज़मीनें बंजर ही होंगी, तो बचेगा तो कोई भी नहीं। इसलिए बेहतर तो यही होता है कि वो इस बात को समझे कि अमेरिका की वजह से जिस तरीके से उसने बहुत वक्त से लोगों को बिल्कुल पागल बना के रखा और अमेरिका के हथियारों को बिकवाया कि नहीं, हाँ मेरे पास बड़ी फौज, मेरे पे ये हथियार, मेरा ये कहना रवीश कुमार का सोशल मीडिया पर लगातार दिखाया जा रहा है। मगर अब पता लगा कि ये सिर्फ
हथियार बेचने के काम कर रहा है, वो फौज इसकी कच्ची है। फौज को तो लोहा फौलाद बनाया जाता है, मगर उन्हें चंद दिन ही छोटा मोटा अपने बस एक्सरसाइज का जो बदन होता है वो बनाया जाता है शायद। तो फौज तो फौलाद बनती, और फौलाद बनते बनते वक्त लगता है उसे। जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, वो उतना ही तजुर्बा और फौलाद बनता चला जाता है आर्मी का जवान। और जो भी मेहनत करे, तो हमें और आपको सभी को ये बात समझनी होगी कि फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने सही नहीं किया। लोग इधर के मरे या लोग इधर के मरे, दुनिया में इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता है। इंसान कहीं नहीं मरने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, मगर दुनिया आंखें खोल के भी देखे कि ये बात भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ज़बरदस्ती एक हुकूमत और वो छीन ले, और उनका छीन ले जिन्होंने पनाह दी। सब कुछ दुनिया जानते हुए खामोश बैठेगी तो फिर ये हलचल ज़रूर रहेगी, फिर ये हलचल ख़त्म नहीं होगी। इस हलचल को ख़त्म हम ही तुम कर सकते हैं अगर हम, हमारे नेता, हमारे बड़े बड़े लोग सही तरीक़े से उसका हक़ दिलवाएं, तो ये सब हलचल ख़त्म हो जाएगी। वरना ये हलचल सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचाएगी और किसी चीज़ को नहीं। अब वो इंसान कोई भी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, बम ये थोड़ी देखेगा, नाम पूछेगा क्या बम? गोली नाम पूछेगी किसी का? तो ये बात हकीकत है। मगर ये चीज़ भी साफ, मीडिया बिल्कुल, जो सच्ची मीडिया है वो सब कुछ दिखला रही है साफ। अब गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो तो एक ही तरफ जाकर गिरेगी, ये तो सब जानते हैं। सारी दुनिया, सारे चैनल बतला रहे हैं कि गोदी मीडिया क्या है। अब उन्हें हमने देखा, ऐसा लग रहा कि ये न्यूज़ देने वाली लड़की है या कोई मॉडल है, वो फोटो खिंचवाए में इजराइल में। तो भाई मेरे, हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि ऐसे लोगों को ज़रा देखें ध्यान से और कोई ऐसी काम न करें। मुसलमान हो, हिंदू हो, शिया हो, सुन्नी हो, इंसान इंसान है, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। तरीक़े दिए हैं अल्लाह ने, उस तरीक़े पर आप लोग जिएं जिससे आप लोग प्यार और मोहब्बत से जुड़े रहें और आपके सभी के एक से एक ज़रिए जुड़े रहें। और भारत हमेशा जैसे महान था ऐसे ही महान होना चाहिए, कुछ ऐसा आपको सोचना चाहिए।